गुड इवनिंग। चलिए भाई लिखना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक है पॉइंटर इन सी। थोड़ा सा एडवांस चल रहा है टॉपिक, बीच में स्किप नहीं कर सकता, उसको फिनिश करना होगा। पॉइंटर इन सी है जो भी लिखेंगे, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ another variable. Pointer is used to store the address of another variable. पॉइंटर है क्या? एक्चुअल में पॉइंटर जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है आपका। और जितने भी लोग हैं, मतलब बात यहाँ पे करें पॉइंटर की, तो पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का क्या करता है? एड्रेस लोकेट करता है। यूज दिस साइन, इसे कहते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर टू डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल। सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स जो होगा, यूज इनडायरेक्शन ऑपरेटर टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। सिंटैक्स क्या होगा? डेटा टाइप, यहाँ पे पॉइंटर का साइन, और यहाँ पे डेटा टाइप पॉइंटर वेरिएबल का साइन, इनडायरेक्शन वेरिएबल यहाँ पे हो गया वेरिएबल नेम हो गया। डेटा टाइप फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर आपका वेरिएबल नेम, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर वेरिएबल नेम। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, ध्यान लिखूँ मैं आपका इंट, तो सपोज मैंने पॉइंटर p लिख दिया, तो इसको क्या ऐसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, आपको रीड करेंगे p is a pointer variable of integer type। तुमने स्टार्ट ही नहीं किया, इसने पॉइंट पे कॉल दिया, बोल दिया मैंने। क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ है? पॉइंटर इन सी। पॉइंटर की फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल्स। सेकेंड पॉइंट है यूज इनडायरेक्शन ऑपरेटर टू डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल। सिंटैक्स हो गया डेटा टाइप, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल नेम। एग्जांपल में मैंने दे दिया इंट पॉइंटर p। सर ये यूज इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इनडायरेक्शनल, इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शनल ऑपरेटर डिक्लेयर करें इसको। वैसे आप इसको मल्टीपल में भी यूज करते हैं, स्टार में एस्टिक भी साइन यूज कहते हैं, लेकिन पॉइंटर में इसका नाम इनडायरेक्शन ऑपरेटर है। मैं ये है वाहन में है सर आप होके चले गए, होके चली गई वो आए थे बाहर। लिखते जाओ पॉइंट में, समझते जाओ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिनिश करो, एग्जाम चलो। चलिए नेक्स्ट। pointer generally used for dynamic memory allocation. Point number 4, pointer work with array, function, structure। Pointer work with array, function, structures। Pointer can be work, can be
वर्क विद एरे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फाइल हैंडलिंग डॉट डॉट इट सभी के साथ काम करता है, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। विदाउट पॉइंटर हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते, सिंपल कुछ भी नहीं कर सकते। पॉइंटर सभी के कैन बी वर्क विद एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग, जिससे जहाँ सभी के साथ काम करता है। पॉइंट नंबर 5, यूज टू ऑपरेटर इन पॉइंटर। फर्स्ट जो है आपका, जैसे मैंने कहा, इसको बोलेंगे इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ये काम क्या करता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर? वैल्यू ऑफ वेरिएबल एड्रेस, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एड्रेस। अगर मैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एड्रेस, जो वेरिएबल है उसके एड्रेस की वैल्यू शो करेगा। और जो सेकेंड ऑपरेटर है इसे कहते हैं आपका एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर का जो रोल रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ लिख दूँ, शो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एड्रेस, और यहाँ पे लिख दूँ शो एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके एड्रेस को शो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले बार बताया भी था कि अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ पॉइंटर यूज टू ऑपरेटर इन पॉइंटर, इन डायरेक्शन ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर। अगर मैं एड्रेस ऑपरेटर, इन डायरेक्शन ऑपरेटर की बात करूँ शो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एड्रेस, और मैं इन डायरेक्शन ऑपरेटर की बात एम्परसेंड की बात करूँ शो एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू का एड्रेस देखना है तो हम एम्परसेंड, और अगर मुझे किसी भी एड्रेस की वैल्यू देखना है तो इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे इसको आपका, इसमें सपोज करो कि मेरे पास एक, कैसे समझेंगे ये समझो इसको बाय एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। ये प्रोग्राम आप लोग बना चुके हैं इसलिए इजी समझ में आ जाएगा। सपोज करिए मैंने लिखा इंट ए, और ए की वैल्यू मैंने 20 ले ली थी, और मुझे ए वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना, तो मैंने लिखा प्रिंट ऑफ द एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू %d। और याद करिए मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए का एड्रेस। तो मैं क्या बताया था, %a। जिस दिन आपने पहला प्रोग्राम बनाया था उसी दिन मैंने बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना है तो % लगाएंगे, और % किसका ऑपरेटर होता है? पॉइंटर। जिस तरह आपने पहला प्रोग्राम लिखा और उसमें आपने इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर इंटर कराए, तो स्कैनअप में भी परसेंटेज देते थे। स्कैनअप से क्या होता था, वैल्यू को वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर कराता है, और प्रिंटअप क्या करता है कि एड्रेस पे जाता है उसकी वैल्यू फेच करके आपको शो करता है। अगर मैंने यहाँ लिखा इंट ए इक्वल टू 20, तो ए का अगर एड्रेस प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, %a। और उसी तरीके से अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंटअप द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d। या तो मैं ए लिख दूँ या मैं लिखूँ सबसे पहले ए के एड्रेस पे जाऊँ। पहले मैं किसके एड्रेस पे जाऊँगा, ए के एड्रेस पे, और उस एड्रेस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाना। याद रखिएगा, बोथ आर सेम। पहले मुझे ए के एड्रेस पे जाना होगा। तो सर ये इसकी वैल्यू शो कर देगा फिर? बिल्कुल, एड्रेस की वैल्यू, इसके एड्रेस लिखा है शो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एड्रेस, वेरिएबल के एड्रेस पे जाएगा, उससे पहले क्या लगाएगा, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। और इसको हम लोग किस तरीके से अभी तक लिखते आए हैं जो मैंने बता रखा है, इसको हम लोग सिंपल लिख देते हैं। क्या, इसी लाइन को प्रिंटअप द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d, और इसको हम डायरेक्ट ए से लिख देते थे। किससे लिख देते थे? ए से। मतलब जो ए लिखते थे इसका मतलब ही आपका ये, इट्स मीन कि आपका %a और इनडायरेक्शन ऑपरेटर लिख दीजिए, या आप डायरेक्ट ए लिख दीजिए, दोनों सेम है। क्लियर?
अब इसको नोट पॉइंट में समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपका पॉइंटर एडवांटेज में, पॉइंटर एडवांटेज पार्ट क्या है, सबसे पहले मैंने जो बताया पहले उसको डिस्कस करें। एडवांटेज पार्ट, पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया था ऊपर उसी को रिपीट कर रहा हूँ, इस पे पहले डिस्कस करते हैं। पॉइंटर एडवांटेज पार्ट, सबसे पहला पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे जरा समझिए। इस वाले का मेरे पास, मैं सबसे पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। मेरे पास कोड हम लोग वहाँ लिख के दिखाएंगे, लेकिन समझाना थोड़ा सा यहाँ आसान रहेगा। एम्परसेंड मैंने यहाँ लिया, मेन के अंदर ध्यान समझो, यहाँ पे लिया और मैंने इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ। रोहान समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू 90 है, और फिर मैं लेता हूँ क्या, इंट, एक पॉइंटर p नाम से वेरिएबल लेता हूँ। क्लियर? अभी देखो क्या लिखा है, पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यहाँ पे अनदर जो वेरिएबल है वो एक्चुअल में है क्या? हेलो, हाँ बोलो। हाँ क्लास ले रहा हूँ घर पे ऑफिस में। दे दिया होगा, देखा नहीं, वो तो पैसे कल ही दे दिया था आंटी को। भूल तो नहीं, भूल गई होगी मैं, वो तो मैंने परसों दे दी थी, अभी बोल देता हूँ। हाँ, x = 90, पॉइंटर p, जरा देखिए यहाँ पे, अब जरा ध्यान देखिए। पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इस लाइन को समझो, पॉइंटर किसका एड्रेस रख रहा है, एम्परसेंड x का एड्रेस कौन रख रहा है, पॉइंटर। तो एम्परसेंड x की वैल्यू मैंने किस में दिया, p में। बात समझ में आई? यहाँ ध्यान रखो, पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अनदर वेरिएबल क्या है, x, इसका एड्रेस कौन लोकेट कर रहा है, p। अब याद रखिएगा, जब अगर पॉइंटर इसका एड्रेस रख रहा है तो इसको कैसे समझना है आपको, इसको ये है पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब ध्यान रखिएगा, अगर इसका एड्रेस आ गया तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर मैं लाइन लिख दूँ इस जगह पे, इसको कैसे समझेंगे, प्रिंटफ, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वैल्यू ऑफ x = %d। तो मैं x की वैल्यू x से प्रिंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? भाई x की वैल्यू किससे प्रिंट कर दी, x से। अगर लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूँ अगेन प्रिंटफ /n द वैल्यू ऑफ x = %d, और यहाँ पे मैं दे दूँ परसेंट क्यों लगाऊंगा, परसेंट तो समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं परसेंट, ये परसेंट डी का समझा, तो परसेंट क्यों लगाऊंगा? ये फॉर्मेट स्पेसिफाई का रिप्रेजेंटेशन है। %d, परसेंटेज ये लगाने पड़ते हैं, पहले से डिफाइन है, उसमें हम लोग भी चेंज, हम डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। नो, ऐसा कुछ नहीं। परसेंट यहाँ पे अब देखो मैंने दिया p और यहाँ पे दे दिया पॉइंटर p। द वैल्यू ऑफ x = % दिया, मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी है, और मैं कैसे प्रिंट करता हूँ, पॉइंटर p से प्रिंट करता हूँ। जरा समझो क्या चीज़ समझानी है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से पॉइंटर का एडवांटेज आपको समझ में आएगा। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंटर p लिखा है, मतलब ये x के एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करेगा। p को हम यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं कि p है क्या, एक्चुअल में %x है। और इस लाइन को मैं और ज़्यादा सिंपल कर दूँ, आपका और सिंपल कर दूँ, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ printf /n द वैल्यू ऑफ x = %d, और मैं इन डायरेक्शन जहाँ पे p लिखा है, जहाँ पे p लिखा हुआ %x लिख सकता था। मतलब तो वही हो गया जो पिछला समझाया था। क्लियर? अब याद रखिएगा,
अगर p x का एड्रेस रखता है तो याद रखिएगा, अब x पे कमांड किसकी है? p की, पॉइंटर्स की। x पे कमांड किसकी है? पॉइंटर्स की। इन फ्यूचर, अब यहीं पे समझ के चलिएगा, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इफ पॉइंटर store the address of another variable, if pointer store the address of another variable, ठीक है, if pointer store the address of another variable and in future any change in pointer variable if pointer store the address of another variable and in future any change in pointer variable related variable will be बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रखता है और इन फ्यूचर पॉइंटर में कोई भी चेंज होगा तो उसका इफेक्ट उस वेरिएबल पे पड़ेगा। इफ पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एंड इन फ्यूचर एनी चेंज इन पॉइंटर वेरिएबल रिलेटेड वेरिएबल विल बी इफेक्टेड, जो वेरिएबल है वो क्या होगा? इफेक्ट। अब इसको हम लोग बाय प्रोग्राम देख सकते हैं। क्लियर? अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ और उस प्रोग्राम के थ्रू पहले लिख लीजिएगा, फिर हम प्रोग्राम बना के इसको दिखाते हैं। एक बार लिख लीजिए प्रॉपर, आपका कितना रह गया देख लीजिए, फिर मैं इसे प्रोग्राम बनाता हूँ। लिख लिया? कौन सी मूवी आ रही है? गदर आ रही है। नाइट मूवी के फिर आ गई तो वहीं गई होगी तो जुलाई उसमें यूनिवर्सिटी में। आपकी रैंक क्या है वैसे पबजी में? पबजी में रैंक कितनी है? मार्क्स पबजी वगैरह दुआ तो 20 हो गए। घंटा खाली गया वैसे खाली गया मुझे एक घंटा बता दें तो कैसे देते क्या पैसे दिखाएगा 20 ₹20 महीना चालू हो जाएगा तो 1000 मिलेगा। महीना चालू हो जाएगा लेकिन है 3 महीने तो 1000 मिलेगा। तुमने यार पता नहीं यार हमारे पापा ने कहते हमें रोकने लगा उड़ाना नहीं सब कुछ ड्राइविंग मेरा आपको सारा काम मेरा तुम्हारे पापा है तुमसे भरोसा ना। हाँ भाई, चलाए पड़ा हुआ। चलो भाई, हमारी फोटो तो लगेगी तुम्हारी
अच्छी से खींचो, लगा दें। हटाने के मूड में है, कोई नई फोटो लगाएंगे बढ़िया से तुम लोगों की। अब हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? पहले के बाद सर क्या कराया? स्ट्रक्चर। बस हाँ मेरा सब्जी में थोड़ा बहुत लगा तो बताइए क्या। देखो भाई, चलिए देखिए देखिए पॉइंटर को हम लोग कितनी जल्दी, बहुत ही सिंपल है, जितना एक कॉम्प्लिकेटेड होता है वैसे ही सिंपल है। यहाँ लिखा पॉइंटर और अंडरस्कोर यहाँ दिया, ग्रुप पॉइंटर नाम से पहले भी एक होगा तो यहाँ पे दे देता हूँ, किस वाले पे, यहाँ पे दिया DIW पॉइंटर डॉट सी। अब सबसे पहली बात वो ऐसे लेके चलते, बिल्कुल सिंपल। मेरे पास एक वेरिएबल है x, यहाँ लिया इंट x लिया, वैल्यू मैंने दे दी 90। एक पॉइंटर वेरिएबल जैसे मैंने कहा इंट p, पॉइंटर p ले लिया। उसके बाद मैंने दे दिया CLR क्लियर स्क्रीन, वही दे दिया क्लियर स्क्रीन। उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे गेट ch क्लियर। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, सब p में x का एड्रेस पास कर दिया और यहाँ लिखा हूँ printf। मैं लिखा द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d। सबसे पहले मैं x से ही प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद printf /n द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d और इसको पॉइंटर p से प्रिंट कर रहा हूँ। और फिर मैंने यहाँ दिया आपका printf, तीनों से प्रिंट कर रहा हूँ /n द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d इन डायरेक्शन ऑपरेटर %x। तीनों से सेम रिजल्ट आना चाहिए, तीनों से क्या आना चाहिए, सेम रिजल्ट। ऑल्ट R द वैल्यू ऑफ x 90, द वैल्यू ऑफ x 90 और द वैल्यू ऑफ x, मतलब तीनों का काम वही था लेकिन लिखने के तरीके बिल्कुल चेंज है। पहला बिल्कुल सिंपल है, x प्रिंट किया, दूसरा पॉइंटर p से, तीसरा x के एड्रेस पे पॉइंटर प्रिंट किया। मीन्स जो मैंने नीचे वाली लाइन लिखी है उसका मतलब ऊपर है, पॉइंटर %x की वैल्यू p लिखा है। पॉइंटर लग रहा था, पहले पॉइंटर लग रहा तो पहले पॉइंटर का वर्क करेगा फिर इसका ब्रैकेट का किसमें, इसमें नहीं नहीं ये अलग है, इसमें पॉइंटर नहीं, मैंने %x लिखा, लेकिन %x को हम पॉइंटर p लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने, मतलब यहाँ पे जो हमने पॉइंटर लिखा था इसका समझाने का मतलब है कि p एक कुछ नया नहीं है। p है क्या, %x ही तो है। मैंने यहाँ समझाने का मतलब कि मैंने जो p लिखा है एक्चुअल में ऊपर उसका मतलब %x है बस। अब अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ कि इन फ्यूचर अगर p में चेंज हुआ भाई, p में वैल्यू कितनी रख दी मैंने 100, किस में वैल्यू रख दी, p में वैल्यू दी मैंने 100। मैंने जो पॉइंटर p है उसकी वैल्यू मैंने कितनी कर दी, 100 दे दी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि क्या x की वैल्यू यहाँ पे, हाँ तो b द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d। और अब मैं x की प्रिंट कर रहा हूँ, नॉर्मल x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। अगर पॉइंटर में चेंज, हाँ अगर पॉइंटर में मैंने चेंज किया है तो क्या x की वैल्यू 90 रहेगी कि 100 रहेगी, चेक कर लो आपका। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या होगी, अभी मैंने पॉइंट क्या लिखाया कि अगर इन फ्यूचर पॉइंटर में कोई चेंज होगा, यहाँ प्रिंट कर दिया तो मैंने पॉइंटर में कोई भी वैल्यू रखी तो जो भी x होगा वो डायरेक्ट रिलेट करेगा पॉइंटर, मतलब अगर पॉइंटर में चेंज होगा तो x भी चेंज, और x की वैल्यू चेंज करेगा और पॉइंटर की फिर तो वो नॉर्मल है कि x इक्वल टू 1 तो 20 लिख दो, वो तो x अगर x की चेंज करें पॉइंटर की चेंज होगी, पॉइंटर की वैल्यू चाहे x की चेंज करें चाहे पॉइंटर की वैल्यू होगी, पॉइंटर की अब वैल्यू 100 हो गई और x भी 100 हो गई, पॉइंटर की यहाँ पे 100 हो गई। आउटपुट होने के बाद मिले हमें पॉइंटर है आउटपुट के वैल्यू चेंज हो गए, किसका, जो हमने पॉइंटर की वैल्यू दी फिर हमारा कभी तो चेंज हुई, उसके बाद में कभी भी चेंज कर सकते। अगर हमने इसके साथ पॉइंटर के साथ ही वैल्यू चेंज कर दी 100 वो 100 यहाँ पर पॉइंटर की भी चेंज करना है, उसके x की भी चेंज करना, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा x की वैल्यू नीचे दे दी तो यार यहाँ पे तो चेंज हो गया था,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे x 30 दे दूंगा तो जो 60 होगा, क्यों? क्योंकि पॉइंटर तो ऊपर वाला भाई कंपाइलर तो यहाँ चलता है, यहाँ पॉइंटर p दिया 100 तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी 100, लेकिन नीचे पहले दे दिया x इक्वल टू 60, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ आएगा तो x की वैल्यू 100 की जगह होगा, राइट हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब पॉइंटर के अगर ऊपर रहेगा, देखो अगर मैं x को पॉइंटर के ऊपर रखूंगा तो वो पूरी वैल्यू x की ही चेंज होगी। मैंने यहाँ 80 रख दिया तब भी 100 ही दिखाएगा, क्योंकि पॉइंटर के ऊपर है। पॉइंटर के ऊपर x की वैल्यू कुछ भी रहेगी, अगर पॉइंटर में चेंज होगा तो x क्या होगा, वो चेंज होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वापस प्रोग्राम आप लिख सकते हैं प्रॉपर, मतलब प्रोग्राम आप लिख लीजिएगा। ये पॉइंटर पूछा जाता है कि भाई पॉइंटर का एडवांटेज बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि सर अगर आपने नीचे लिखा तो 80 और ऊपर लिखा तो 100 ही रहेगा। पॉइंटर के ऊपर जब तक x रहेगा x की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी, पॉइंटर पे डिपेंड है ये चीज़। प्रोग्राम लिख लिया, कभी लिख लिया उसमें। चलो अगला नेक्स्ट चले जाइए आपका। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इफ पॉइंटर यूज विद एरे कॉल्ड पॉइंटर एरे, क्या कहलाता है, पॉइंटर एरे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इसमें, इफ पॉइंटर इज इंक्रीमेंट, if pointer is increment, address will be increment, address will be increment, not a value। ये याद रखिएगा। अगर पॉइंटर का इंक्रीमेंट होगा तो याद रखिएगा एड्रेस इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू का इंक्रीमेंट नहीं होगा। पॉइंटर इज इंक्रीमेंट, एड्रेस विल बी इंक्रीमेंट, नॉट ए वैल्यू। इसका मतलब क्या? सबसे पहले अगर मैं पॉइंटर की बात करूं, अगर पॉइंटर किसी एरे के साथ काम करता है तो पॉइंटर एरे कहलाता है, पॉइंटर विद एरे कहलाता है। और पॉइंटर में अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो एड्रेस का इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू का इंक्रीमेंट नहीं होगा। जबकि नॉर्मली क्या इंक्रीमेंट होता है, वैल्यू का। नॉर्मली क्या इंक्रीमेंट होता है, वैल्यू का। एग्जाम्पल समझो, अगर मेरे पास इंट x है और उसकी वैल्यू 2 है, तो मैंने लिख दिया x प्लस प्लस, मैंने कहा प्रिंट परसेंटेज भी x, तो क्या प्रिंट कर देगा 21, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पॉइंटर लगा देता, अगर मैं क्या लगा देता पॉइंटर, तो एड्रेस का इंक्रीमेंट होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पॉइंटर लगा दिया और यहाँ लिखा, जैसे मैंने ये x प्लस प्लस को मैं ये लिख सकता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर p लिखूँ, इंट पॉइंटर p, तो नीचे p इक्वल टू p प्लस 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? p प्लस प्लस कर सकता हूँ या p प्लस 1। अगर अब बात आती है कि सर इसको कैसे समझाएंगे, इनके पॉइंटर का इंक्रीमेंट कैसे, तो एक प्रोग्राम समझो। क्या समझो प्रोग्राम? कौन सी लाइन क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ? इफ पॉइंटर यूज विद एरे कॉल पॉइंटर एरे, इफ पॉइंटर इंक्रीमेंट एड्रेस विल बी इंक्रीमेंट नॉट ए वैल्यू। अगर मुझे ये वाला प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो मैं क्या करूँगा? फाइल, अच्छा बंद हो गया, चलो ये पॉइंटर का प्रोग्राम है। देखिए भाई, एक एरे के साथ पॉइंटर कैसे यूज होना है वो समझिए। यहाँ चले गए, यहाँ लिखा आपका div अंडरस्कोर, यहाँ पे एरे p डॉट सी गेट ch, देन मैंने यहाँ पे ले लिया आपका क्लियर स्क्रीन और मैंने यहाँ पे दे दिया आपका लाइक एंड दे दिया इंट दिया और यहाँ पे दे दिया x की वैल्यू दे। सपोज मैं एक एरे ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? 5 का एक एरे बना रहा हूँ, 5 साइज का। और यही मान लो आपने एरे बनाया 5 का, इसमें एलिमेंट है 10, 4, 5, 6, कितने हो गए 1 2 3 4
और यहाँ पे 55। ये मैंने 5 का एक एरे बनाया। इसी के बाद मैंने इंट एक पॉइंटर p नाम का वेरिएबल ले लिया और इसमें लिखा क्या, पॉइंट p जो है वो किसका एड्रेस रख रहा है, सपोज मैंने दिया x का। हमेशा याद रखिएगा, या तो मैं ये लिख दूँ या मैं आपको यहाँ पे %x 0 लिख दूँ। इसका मतलब क्या है, पहले वाले इंडेक्स का एड्रेस किसमें स्टोर हो गया, p में। %x 0 का मतलब 10 वैल्यू किसमें चली गई, p में। अगर मैं कहूँ कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे प्रिंट कर दूँ printf the first value of array list इक्वल टू %d और यहाँ पॉइंटर p लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम? जरा रन करके देखो आपका द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे लिस्ट इक्वल टू 10 है। क्यों है, क्योंकि आपने यही अभी किया है कि $x 0 का एड्रेस किस में चला गया, p में। तो $x 0 का एड्रेस अगर p में चला गया तो पॉइंटर p से क्या हो गया, p की जगह पे क्या लिखा है, $x 0। उसका इनडायरेक्शन ऑपरेटर का मतलब उसकी वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 प्रिंट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये सारे एलिमेंट मुझे प्रिंट करने हैं, ठीक है। आप मुझे पॉइंटर के थ्रू एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। मैं क्वेश्चन लिख दूँ इस जगह पे, क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन दे दूँ टू प्रिंट द एरे एलिमेंट। क्वेश्चन है टू प्रिंट एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग पॉइंटर। अब जरा देखिएगा, अगर मुझे पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करना तो मैं इस कमांड को करता हूँ कमेंट, देन मैं एक लूप लगा रहा हूँ फॉर, मैं लिखा एक वेरिएबल ऊपर ले रहा हूँ आपका i नाम से, इंट मैंने ले लिया क्या, इंट ले लिया मैंने लाइक i नाम से वेरिएबल लिया। यहाँ लिखा i इक्वल टू 0, हाँ i की वैल्यू लेस देन 5 ले लिया और i प्लस प्लस। ये लूप कितने बार चलेगा, 0 to 4 5 बार चलेगा। अगर मैं अभी इसी जगह पे ये मैं प्रिंट करने लगूँ printf और मुझे एरे के एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो पहला तरीका है कि सर एरे के एलिमेंट आप यहाँ पे xi लिख दीजिए, एक एक इंडेक्स आता जाएगा, x0 x1 x2 x3 के एलिमेंट मैं अगर प्रिंट करोगे तो 10 4 5 6 मतलब ऐसे ही प्रिंट होते चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे / दे दें कि मुझे लिस्ट प्रिंट करना है, आपने यही दे दो 10 4 5 6 55 प्रिंट हो गए। एरे वाला कॉन्सेप्ट सिंपल xi दे दिया, एलिमेंट प्रिंट होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये वाला लॉजिक नहीं चाहिए। मुझे कौन सा चाहिए कि भाई पॉइंटर के थ्रू कैसे प्रिंट होगा। जरा देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पे printf लिख दूं %d, देखो यहाँ लिखूँ %d और /n इक्वल टू और यहाँ पे पॉइंटर p लिख दूँ। पॉइंटर p का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे पॉइंटर p का मतलब क्या होगा, पॉइंटर p का मतलब होगा 10 है भाई 10। पॉइंटर p का मतलब 10 प्रिंट करेगा, 10 तो प्रिंट हो गया। अगली बार क्या, अगली बार मुझे क्या प्रिंट करना है 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर का इंक्रीमेंट कर दूँ तो वैल्यू का नहीं होगा, किसका इंक्रीमेंट होगा, एड्रेस का। पहली बार चलेगा तो पॉइंटर किसके एड्रेस पे, 0 पे। दोबारा अगर p का इंक्रीमेंट हो गया तो जंप कर जाएगा, दूसरे एड्रेस पे पहुंच जाएगा और उस एड्रेस की वैल्यू कैसे प्रिंट करेगा, पॉइंटर p से, फिर जंप करेगा 5 पे पहुंचेगा। तो ये एड्रेस का इंक्रीमेंट करेगा, ये एड्रेस का इंक्रीमेंट करेगा और जिस एड्रेस पे जाएगा उसकी वैल्यू पॉइंटर p से प्रिंट कर देगा। और ये जो ऊपर i प्लस प्लस है वैल्यू वो आपका, अब जरा देख लो आपका दोनों प्रोग्राम में प्रिंट होगा। देखो प्रिंट होगा 10 4 5 6 इक्वल लगा रखा होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है। मतलब पॉइंटर में देखो पॉइंटर p और यहाँ p प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर पहले जैसे यहाँ है, अब जब इंक्रीमेंट किया 1 का तो दूसरे एड्रेस पे आ गई, फिर तीसरे एड्रेस, मतलब पॉइंटर में एड्रेस का इंक्रीमेंट करता जाएगा और पॉइंटर p से उस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करता चला जाएगा। अगर आप रन कर रहे हैं तो देखो सेम वही प्रिंट कर रहे हैं।
10 4 5 6 तो ये जितनी वैल्यू है ये एड्रेस पे जा रहा है पहले। बस कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको ये देना कंपलसरी, पहले वाले एड्रेस पे पहुंच गया, मतलब पहले मैं इस एड्रेस पे आ गया, अब एक इंक्रीमेंट हो यहाँ, फिर वैल्यू प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट, तो पॉइंटर को सबसे पहले एक इंडेक्स का एड्रेस दे दिया गया, तो एम्परसेंड x0 का एड्रेस एड्रेस सेम है, डायरेक्ट एड्रेस चेंज नहीं कर रहा। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर एड्रेस में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, एड्रेस का इंक्रीमेंट का मतलब है कि वो इस एड्रेस पे था, एक का इंक्रीमेंट है वो कि वो जंप करके दूसरे एड्रेस पे चला गया, जंप करके दूसरे एड्रेस पे गया, तो डिक्लेरेशन वहाँ पे है कि भाई इसमें ये एड्रेस तो बहुत हो गए ना। नहीं तो जितने एड्रेस है, पहले का एड्रेस मैंने सपोज करो 10 है, तो ये एड्रेस तो वैल्यू है, तो मैंने सपोज करो उसका एड्रेस कितना मान के चला -20 है, तो अगला एड्रेस कितना होगा, बीच में कुछ भी हो सकता नहीं हो सकता, इंट लगा दो का साइज का डिफरेंस होगा, दो साइज का डिफरेंस होगा। अगर आप एड्रेस भी देखना चाहते हो तो एड्रेस कैसे प्रिंट करेगा, लो ये लो, अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा एड्रेस इक्वल टू %d एंड वैल्यू इक्वल टू %d, और एड्रेस कैसे प्रिंट करोगे भाई, p से प्रिंट करोगे कि नहीं करोगे, p से एड्रेस प्रिंट करेगा, p से क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस p के, और आप देखते चले जाओ, लो एड्रेस के साथ दिखाएगा, पहले का एड्रेस -20 10 प्रिंट कर दिया, फिर दूसरे का जंप करके गया -18, फिर क्या प्रिंट किया 4 16 -14 -12, तो p से p से क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस, और पॉइंटर p से क्या प्रिंट करेगा, भाई देखो ना यहाँ p से क्या दिखा रहा है, x का एड्रेस ही तो है, तो जब यहाँ पे p लिख दोगे इसका मतलब है %x0, %x0 से एड्रेस प्रिंट करेगा ना, बस वही चलता चला जाएगा। ये आपका डिक्लेयर ना करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें %0, तो भी वही बात है, बिल्कुल वही सेम %, से दिल जाएगा। पॉइंटर से बस ये आता था कि इंडेक्सिंग खत्म होगा, पॉइंटर हमेशा एड्रेस पे काम करता है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सही से लिख लीजिएगा, प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये है एक सेकंड इससे